Hello, bachcho. Let's read the following question. The question says, which of the following statements is or are correct about angiosperms? First statement is, in angiosperms or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. They are divided into two classes, the dicotyledons and the monocotyledons. Third is, the male sex organ in a flower is the pistil or the carpel. The fourth statement is, the female sex organ is the stamen. So the option A is only 1, option B is both 1 and 2, option C is both 2 and 4, or is it option D, all of these? So the key concept here is sexual reproduction. Key concept is sexual reproduction in flowering plants. और the flowering plants को और क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स. सो एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, इनमें क्या होता है? इनमें रिप्रोडक्टिव और स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम इंडिविजुअल प्लांट में भी मिल सकते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑर्गन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑर्गन है, organ for sexual reproduction is known as a flower, and the flower is has male organs as well as female parts. So flower में जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं और उसमें होता है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन. फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन. सो जो मेल गैमीट्स हैं वो बनते हैं एंथर्स में. एंथर्स में बनते हैं और फीमेल गैमीट्स जो है इसमें बनते हैं हमारे मेल गैमीट्स या पोलन. और जो हमारा फीमेल गैमीट्स हैं वो बनते हैं हमारे फ्लावर की ओवरी में. सो हमारे जो एंजियोस्पर्म्स है इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि in angiosperms of flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. So हमारा जो first statement है, first statement is correct. Second statement is, they are divided into two classes, dicotyledons and monocotyledons. So हमारे जो angiosperms हैं, angiosperms इनको डिवाइड किया गया है इनटू टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है इनको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स. अब ये कॉटिलेडन क्या होता है? कॉटिलेडन इज द फर्स्ट लीफ जिसे बोल सकते हैं. उसका काम क्या होता है? फर्स्ट सीड लीफ बोल सकते हैं इसको. इसका काम क्या होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को. प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. सो अगर कॉटिलेडन्स जो है अगर सिंगल प्रेजेंट है, सिंगल सीड लीफ प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे, सिंगल है तो हम उसको बोलेंगे मोनोकॉट और मोनोकॉटिलेडनस. और अगर वो डबल प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे डाइकॉट. सो हमारे जो प्लांट्स हैं उनको हम दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं, डाइकोटिलेडन्स या और मोनोकोटिलेडन्स. सो द स्टेटमेंट नंबर 2
is also correct. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 की. स्टेटमेंट नंबर 3 says the male sex organ in the flower is the pistil or the carpel. देखते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन्स, फ्लावर जो था हमारा उसमें हमारे मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है. सो हमारा जो फ्लावर है उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम. एंड्रोशियम एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और इसमें होता है हमारा क्या? एंथर होता है और फिलामेंट होता है. राइट. सो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हमारा एंथर है और हमारा है फिलामेंट. ये जो एंथर है उसका जो दिस इज फिलामेंट और इसमें एक 4 लोब स्ट्रक्चर होता है जहां पे पोलन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एंथर. और उसको हम बोलते हैं पूरे को स्टेमन. सो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो पिस्टल या कार्पल है, तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. उसको हम बोलते हैं स्टेमन. जबकि हमारा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं स्टेमन, पिस्टल या कार्पल. सो द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो the male sex organs in a flower are pistil or carpel. No, this is actually false because this is जो pistil या carpel है that is the female. Pistil carpel is the female part और जो हमारा stamen है that is the male part. So this is also false. So हमारा जो आंसर है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज option B. Answer is option B, that is both 1 and 2. Hope you understood it well. All the best.